डोंगरगांव में श्रीमद् भागवत गीता के 6वें दिन में राखी दीदी ने कहा कि भागवत गीता का ज्ञान हमें जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के बीज को बोने की कला सिखलाती है। जीवन रूपी इस कर्म क्षेत्र में अगर हमसे श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म हो जिससे सभी की दिल की दुआएं प्राप्त हों तो हमारा प्रारब्ध भी सुखमय होता है, जबकि इसके विपरीत हमसे पाप कर्म और दूसरों को दुख दर्द देने वाले कर्म होते हैं तो हमारे अर्जित पुण्य कर्मों का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। हम अपने एक जन्म में अनेक जन्म को संवार सकते हैं। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि हमारे कर्मों की गति सकारात्मक है या नकारात्मक। बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश है, कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि कर्मों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कर्म को जड़ कहा गया है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे कर्म हैं। निषिद्ध तो पाप प्रतीत होता है, इसलिए भगवान कहते हैं कर्म नियंत्रित होने चाहिए, क्योंकि नियंत्रित विहित कर्म को ही धर्म कहा जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर के लिए परमात्मा के ध्यान में शांत रहना और सूर्योदय से पहले स्नान करना, उपरांत संध्या वंदन इत्यादि करना, ऐसे कर्म स्वस्थ की दृष्टि भी उत्तम माने गए हैं और सात्विक होने के कारण पुण्यदायी भी हैं। परंतु किसी के मन में विपरीत संस्कार पड़े हैं तो वह सोचेगा कि इतनी जल्दी सुबह उठकर स्नान करके क्या करूंगा। ऐसे लोग सूर्योदय के पश्चात उठते हैं। उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर चाय पीते हैं और बिना स्नान किए नाश्ता कर लेते हैं। शास्त्रानुसार ऐसे कर्म निषिद्ध कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग वर्तमान में भले ही अपने को सुखी मान लें, परंतु आगे चलकर शरीर अधिक रोगग्रस्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मुझे इन 3 लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में ग्राम के कई श्रद्धालु एवं सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे। बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु उमंग उत्साह के साथ अपने जीवन को परिवर्तन करने के उद्देश्य से ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। रुक्मिणी विवाह का आयोजन किया गया। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की